चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, तो सीक्वेंस दो तरीके का होता है, पहला बॉन्डेड और दूसरा अनबॉन्डेड। ठीक है, बॉन्डेड क्या होता है? सीक्वेंस n इज कॉल्ड बॉन्डेड इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर k such that n is मॉडुलस लेस देन k हो फॉर ऑल n। ठीक है, फॉर ऑल n, सारे n के लिए आपका सीक्वेंस का मॉडुलस किसी नंबर से कम हो। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्डेड सीक्वेंस। बॉन्डेड में आपका दो तरीके का होता है, एक तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और दूसरा हो गया नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसका नाम है ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस, नॉन कन्वर्जेंट, जिसका नाम है ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हम लोग डिफिनेशन देख चुके थे, तो नॉन कन्वर्जेंट ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? ठीक है, नॉन ऑक्सिलेटिंग का डिफिनेशन हो जाएगा आपका कि बॉन्डेड सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट, बॉन्डेड विच इज नॉट कन्वर्जेंट इज कॉल्ड ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस। एग्जांपल -1 to the power n ऑक्सिलेट कर रहा है, क्या हो रहा है? +1 -1 +1 -1 इस तरीके से जा रहा है, तो ये आपका बॉन्डेड है लेकिन नॉन कन्वर्जेंट है। अनबॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है? तो अनबॉन्डेड में तीन तरीके की बातें, पहला जो डाइवर्ज करे कहां पे? +∞ पे, दूसरा जो डाइवर्ज करे -∞ पे, और तीसरा जो डाइवर्ज ऑक्सिलेट करे इनफाइनाइटली, डाइवर्ज टू +∞, डाइवर्ज टू -∞, एंड ऑक्सिलेट इनफाइनाइटली। एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ले लिए n, एक सीक्वेंस ले रहे हैं n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चलता जाएगा। दूसरा सीक्वेंस ले लीजिए जस्ट -n, और तीसरा सीक्वेंस ले लीजिए -1 का पावर n टाइम्स n। ये कैसा जाएगा? -1 +2 -3 +4 इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस का टाइप्स हो गया। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस टू +∞ का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर दे दीजिए, 100 1 लाख 2 लाख 5 लाख, गिवन एनी नंबर पॉजिटिव नंबर लैम्डा, देयर एग्जिस्ट a fixed natural number n such that your sequence n will be greater than lambda। क्या करें? डेफिनेशन लिख दिया है, n will converge to infinity। कैसे? for every lambda given greater than 0। यहां पे लैम्डा एप्सिलॉन बहुत छोटा होता था, लैम्डा क्या होता है? काफी बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर दे दीजिए, देयर एग्जिस्ट ए n सच दैट n विल बी ग्रेटर देन लैम्डा। ये सब n विल बी ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, आपका नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग में नेचुरल नंबर मिलेगा n सच दैट आपका सीक्वेंस लैम्डा से बड़ा होगा। किसके लिए? फॉर ऑल स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। उसी तरीके से डाइवर्ज टू -∞ का मतलब क्या होगा? n टेंड्स टू -∞ का मतलब होगा फॉर एवरी गिवन लैम्डा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नंबर n such that
your sequence with n will be less than minus infinity. Sorry, minus less than minus lambda for all n greater than equal to n. और oscillate infinitely में का क्या होगा? Unbounded sequence with neither diverge to plus infinity or diverge to minus infinity. उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। डाइवर्ज टू इंफिनिटी को हम कन्वर्ज टू भी इंफिनिटी बोल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, किसका? इसका डाइवर्जेंट टू इंफिनिटी। तो एक एग्जांपल लेते हैं 3 टू द पावर n। एग्जांपल है 3 टू द पावर n, n इक्वल टू 3 टू द पावर n, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 3 का पावर 3, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी। सो गिवन लेट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा ग्रेटर देन 0। ये बहुत बड़ा नंबर है, वेरी बिग नंबर। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना लेना ले, वेरी बिग नंबर। एप्सिलॉन के केस में क्या बोलते थे? वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। तो क्या चाहिए? वी हैव टू फाइंड n सच दैट क्या चाहिए? 3n टू द पावर n सीक्वेंस का टर्म लैम्डा से बड़ा होना चाहिए। लॉग ले लिया जाए तो लॉग लेंगे क्या आएगा? n टाइम्स log 3 ग्रेटर देन log लैम्डा। यहां से कहेगा n ग्रेटर होगा किससे? log लैम्डा बाई log 3 से। देखा जाए आ गया। तो यहां से कैपिटल n का वैल्यू क्या ले लें? एक log लैम्डा बाई log 3। और यदि ये इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बनाने के लिए कर लीजिए, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लीजिए या लीस्ट इंटीजर लगा लीजिए, प्लस 1 कर लीजिए, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट को प्रूफ करने का तरीका होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।